बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की गुफ्तगू में मैं उस कौम के बारे में ज़िक्र करूँगा जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नुसरत में सबसे पहल करेंगे और स्याह झंडे हाथों में थामे इमाम की राहें हमवार करेंगे, और जिसके बारे में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनके दिल फौलाद के होंगे। और इसके मुतल्लिक़ मैं मज़ीद हदीसें भी बयान करूँगा। रसूल खुदा की हदीस में आपको सुनाऊँ। रसूल खुदा फरमाते हैं, एक शख्स सरज़मीने मुशरक़ से क़याम करेगा और हमारे कायम की राह हमवार होगी। नेज़ फरमाते हैं, ऐसे स्याह परचम मशरक़ की तरफ से आएंगे जिनके दिल फौलाद के होंगे। लिहाजा जो भी इनकी तहरीक से आगाह हो इनकी तरफ जाए और बैयत करे, ख्वाह उसे बर्फ़ पर चलना पड़े। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से एक रवायत है, गोया मैं ऐसी कौम देख रहा हूँ जिसने मशरक़ में क़याम कर दिया और हक़ के तालिब हैं लेकिन इन्हें हक़ नहीं दिया जा रहा, दोबारा तलब करते हैं लेकिन फिर भी इनके हवाले नहीं किया जा रहा। ऐसी सूरत में तलवारें नियाम होंगी, वो शानों पर तलवारें रखे हुए होंगे। जिस वक्त दुश्मन इनकी मुरादों को पूरा करेगा उन्हें लालच देगा, लेकिन वो लोग कबूल नहीं करेंगे और साहिबे हक़ के लिए क़याम को फ़रोग़ देंगे। इनके मक़तूलीन शहीद होंगे। अगर हमने इनको तर्क कर लिया तो मैं ख़ुद बाक़िर इस साहिबे अमर के लिए आमादा करूँगा। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक कौल मैं बताऊँ। सरकार फरमाते हैं, तलकान वालों को मुबारक हो, खुदावंद आलम का वहाँ ऐसा ख़जाना है जो ना सोने का है ना चांदी का, बल्कि साहिबे ईमान लोग हैं जिन्होंने खुदा के हक़ को पहचाना, और वही आखिरी ज़माना में इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला फ़रजुल शरीफ के इंसार में से होंगे। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि खरासान में ख़जाने हैं, खरासान में ना तो चांदी है ना सोना, बल्कि सरकार फरमाते हैं ऐसे लोग हैं जिनको खुदा और रसूल दोस्त रखता है और वो खुदा और रसूल को दोस्त रखते हैं। यहीं से बड़ा मुख्तसर सा ज़िक्र कौम अरब का कर दूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिले में फ़रमाया कि जब हज़रत क़याम करेंगे तो उनके ऊपर अरब और कुरैश के दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ तलवार हाकिम होगी। फिर हज़रत हाथ से अपने गले की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, हमारे और अरबों के दरमियान सर काटने के अलावा कोई और चारा नहीं रह गया। शायद इससे मुराद वो खुद और उनके सरकश हाकिम होंगे। शायद रब की ज़मीन पर दीगर मज़ाहिब के पैरवी भी हो सकते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कुरैश से जंग के मुतल्लिक़ फरमाते हैं, जब हमारे कायम क़याम करेंगे तो वो कुरैश को निशाना बनाएंगे और इन्हें तलवार से तहे तेग कर देंगे, क्योंकि अहले कुरैश हज़रत का हुक्म नहीं मानेंगे, खलल अंदाज़ी और मुश्किल पैदा करने की कोशिश करेंगे, बिलवास्ता हज़रत से बरसरे पेकार होंगे और इमाम भी असले के अलावा कोई और तदबीर नहीं करेंगे। अभी यहाँ इस सिलसिले को यहीं पे रोकते हैं, मज़ीद इसके बारे में आगे गुफ्तगू होगी। लेकिन आज के दौर में जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि अरब वालों का रवैया देख लीजिए कि वहाँ पर क्या हालात हैं। आपने सुना होगा कि अरब के बादशाह और शहज़ादे ऐलान करते हैं कि हम ईरान के ख़िलाफ़ जंग करेंगे क्योंकि इमाम आने वाले हैं और हम उस इमाम के साथ बरसरे पेकार होंगे। हम तैयारी में हैं कि उनके ख़िलाफ़ जहाद करेंगे। ये अरब वालों का एक अलमिया है कि उन्होंने वहाँ पर मौजूद मुक़द्दस मकामात की तौहीन की। सैयदा का रोज़ा शायद आप कहीं पुरानी किताबों में देखते हों, मगर आज सैयदा की गुर्बत से अटी हुई बेपर्दा तुरबत, जहाँ पे एक रिदा नहीं है सैयदा की कब्र पर, जहाँ पे हमारे आइमा अलैहिस्सलाम की कब्र बेरोज़ा है, वहीं पे अगर आप थोड़े से फासले पर देखें तो सैयदा के पाक बाबा का हरम है जो सब्ज़ गुंबद से ढका हुआ है। ना जाने सरकार के दिल पर क्या गुजरती होगी अपनी बेटी की बेमकना चादर को देखकर। इर्द गिर्द मसाजिद में, होटलों में, रेस्टोरेंट में हर जगह रोशनी है। वाहिद बतूल अज़रा की कब्र है जहाँ पे एक चिराग भी रोशन नहीं। इस कब्र का वारिस
شہزادی کا وارث کنین کی ملکہ کا وارث جو خود سیدہ کی مسکراہٹ ہے۔ امام زمانہ وہ ہستی ہیں کہ جب دربار میں شہزادی خطبہ دے رہی تھیں تو تازیانہ ہاتھ پہ لگا بے قرار ہو کر شہزادی نے قائم آل محمد کو پکارا۔ بی بی اس وقت عجیب انداز میں بیان کرتی ہیں، یا قائم، اس سے مراد اسی زمانے کی وسیلے کی استدعا تھی جو آخری زمانے میں خود سیدہ سلام اللہ علیہا کی حق کا بدلہ لے گا۔ سیدہ کا یوں پکارنا اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب سرکار ظہور کریں گے تو اپنی پاک جدہ کا پورا بدلہ لیں گے، یہاں تک کہ سیدہ کے روزے کو گرانے والے اور اس متبرک تعویذ قبر کو بے مکنا کرنے والے انتقام لیا جائے گا۔